आपका स्वागत है मेरे चैनल स्कूल चले हम में। आज मैं आपको सिखाऊंगा प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू किस तरह से निकाली जाती है। तो सबसे पहले आपको प्लेस वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले आपको प्लेस वैल्यू चार्ट जो कि उनके नेम्स लिखने आने चाहिए। प्लेस नेम जैसे कि मान लीजिए मैं आपके लिए कोई नंबर लेता हूँ जैसे कि 4956। तो सबसे पहले आपको इनके प्लेस नेम लिखने आने चाहिए जैसे कि वंस, टेंस, 100 एंड 1000। अब आप इसमें किसी भी नंबर की अगर प्लेस वैल्यू निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले मान लीजिए मैं 9 नंबर की प्लेस वैल्यू निकालना चाहता हूँ। तो सबसे पहले आप लिखेंगे 9, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। अब आप ये देखेंगे कि 9 किस पोजीशन किस घर में आता है, मतलब उसकी पोजीशन क्या है। 9 किस पोजीशन में, 9 के ऊपर लिखा हुआ है 100, तो 9 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो 900 या कितने होते हैं 900। तो यहाँ पर 9 की जो प्लेस वैल्यू निकल के आई है वो निकल के आई है 900। इसी तरह से हम 4 की भी वैल्यू निकालना सीखेंगे। मान लीजिए 4 की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो हम लिखेंगे 4, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। और 4000 प्लेस में तो आप जानते हैं 1000 कितना होता है 1000। अब 4 का अगर आप जब मल्टीप्लाई करेंगे 1000 में तो आपकी प्लेस वैल्यू कितनी आएगी 4000, जो कि 4 की क्या है प्लेस वैल्यू है। इसी तरह से आप जिस भी नंबर की प्लेस वैल्यू निकालनी चाहते हैं तो आप बस उस नंबर की, वो नंबर किस पोजीशन पे आ रहा है बस आपको उससे मल्टीप्लाई करना कर सकते हैं। मतलब अब मैं इसका आपको दूसरा मेथड भी बताऊंगा अगर आप इस तरह से नहीं कर पा रहे हैं। देखिए ज़रा, मान लीजिए आप 6 की निकालना चाहते हैं तो 6 लिखिए सबसे पहले, और 6 मल्टीप्लाइड 6 किस पोजीशन में आ रहा है 6 आ रहा है वंस वंस यानी 6 वन जा 6। तो इस तरह से आप किसी भी नंबर की, बड़े से बड़े नंबर की आप प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको, देखिए मैं और नंबर आपको लेके दिखाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैं लेता हूँ 4159। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहला स्टेप आप बच्चों के लिए ये होगा कि सबसे पहले आप इनकी प्लेस नेम लिख लीजिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पर वंस, टेंस, 100 और 1000। जैसे आपने प्लेस नेम लिख लिया, अब जिस भी नंबर की आप प्लेस वैल्यू निकालना चाहें, मान लीजिए 5 की निकालना चाहते हैं तो 5, पहले 5 लिखिए, मल्टीप्लाई का साइन लगाइए। 5 देखिए किस पोजीशन में, किस प्लेस पर है, उसकी जगह क्या है, 5 टेंस प्लेस पर है तो 5 10 जा 50। तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं किसी भी नंबर की प्लेस वैल्यू। लेकिन जब तब क्या होगा जब किसी भी नंबर में ज़ीरो दिया गया हो, तो मैं आपको उसका भी एग्जांपल दे देता हूँ। मान लीजिए ये लिखा हुआ है 4096, 4096। तो सबसे पहले आप फर्स्ट स्टेप आपको मैं बता चुका हूँ कि पहले वंस लिखिए, फिर टेंस लिखिए, फिर 100 और 1000। आप चाहें तो इससे भी बड़ा नंबर ले सकते हैं, जो कि मैं उसके थोड़ी देर बाद बताऊँगा। चलिए सबसे पहले मैं निकाल लेता हूँ। अब मैं हर एक नंबर की आपको प्लेस वैल्यू निकाल के दिखाता हूँ। जैसे 6 की निकालें तो 6 किस प्लेस पर है, वंस प्लेस पर, 6 वन जा 6। 9 किस प्लेस पर है, 9 10 जा 90। अब ज़ीरो है तो ज़ीरो का अगर आप जब मल्टीप्लाई किसी भी डिजिट से करते हैं तो आप जानते ही हैं कि ज़ीरो आ जाता है, 0 100 जा 0। तो अगर आप ज़ीरो की प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो वो ऑलरेडी ज़ीरो ही आ जाएगी। और 4 की निकालें तो 4000, ये रहा 4000 आ जाएगा इसकी 4 की प्लेस वैल्यू। तो आप इस तरह से किसी भी अंक की, किसी भी नंबर में किसी भी अंक की प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं। अब मैं आपको एक बड़ा नंबर लेके दिखाता हूँ। मान लीजिए मैं लेता हूँ कुछ भी नंबर लिख लेते हैं जैसे कि 652412। ठीक, ये नंबर है। इसकी सबसे पहले हम प्लेस नेम लिख लेते हैं, वंस, 10, 100, 1000, 10,000 एंड लैख। अब मान लीजिए मैं सबसे बड़े अंक की मैं 4 की लेके दिखाता हूँ। तो 4 मान लीजिए, अब आप लैख में नहीं एकदम से नहीं पता कर पाते कि कितने ज़ीरो आने, तो बस बहुत सिंपल सा है, आपको 4 लिखना है, 4 में मल्टीप्लाई का साइन लिखाना है और 1 लिखना है। और 4 के इधर मेरे इधर राइट साइड पर जितने भी नंबर हैं ये वाले, तो उतने ही ज़ीरो इसमें लगा दीजिए। तो आपको पता चल जाएगा लैख में कितने ज़ीरोज़ आते हैं। 1 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो बस 4 वन जा 4, तो उसमें कितने ज़ीरो हैं 5 ज़ीरो, तो आप लगा दिए 1 2 3 4 5। तो इस तरह से मैंने 4 जो कि लैख प्लेस पे था, तो मैंने यहाँ आपको 4 की प्लेस वैल्यू निकालना सिखाई है, जो कि 4 लैख आ रही है। इस तरह से आप किसी भी बड़े से बड़े नंबर की प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि उसमें कितने ज़ीरोज़ आते हैं, मान लो आप 1 का निकालना चाहते हैं, 1 का मल्टीप्लाई कीजिए, 1 पहले, फिर 1 लिखिए। अब 1 से इधर देखिए कितने अंक हैं, 4 अंक हैं, तो 4 जीरो बढ़ा लीजिए। तो वन वन जब वन वन जा 1, और कितने ज़ीरो 4, तो 4 जीरो लगा लीजिए। इस तरह से आप किसी भी अंक, किसी भी नंबर में किसी भी अंक की प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब मैं आपको सिखाऊंगा फेस वैल्यू। वैसे प्लेस वैल्यू को हम स्थानीय मान भी कहते हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि प्लेस वैल्यू इस तरह से, मतलब उसे स्थानीय मान भी कहा जाता है। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि फेस वैल्यू
फेस वैल्यू किस तरह से निकालते हैं। मान लीजिए कोई भी नंबर दिया जाता है, मान लीजिए ये दिया है 4 5 6 7, प्लेस फेस वैल्यू ज़्यादा आसान पड़ती है एज़ कंपेरिजन टू प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू में क्या होता है, फेस वैल्यू को हम हिंदी में जाति मान भी कहते हैं। फेस वैल्यू में क्या होता है कि जो जो मान लीजिए 6 की अगर आप फेस वैल्यू निकालना चाहते हो तो 6 की फेस वैल्यू 6 ही रहेगी। क्यों? 6 मतलब इसमें कोई वेरी नहीं करता, वो सेम ही रहता है। मतलब 7 की निकालना तो 7 की फेस वैल्यू 7 ही रहेगी, 5 की प्लेस वैल्यू 5 ही रहेगी, 4 की प्लेस वैल्यू 4 ही रहेगी। तो आप फेस प्लेस वैल्यू में आपको क्या कि मल्टीप्लाई करना होता है, इसका प्लेस नेम जानना होता है, तब आप मल्टीप्लाई करते हैं। इस तरह से आप एक प्लेस वैल्यू निकालते हैं। पर फेस वैल्यू में वो उसका जो चेहरा होता है, यानी कि जो जिस तरह से वो जो नंबर है वही उसकी फेस वैल्यू रहती है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल और लेके दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए 4956। अब मान लीजिए आप यहाँ पे 4 की प्लेस फेस वैल्यू निकालना चाहते हैं तो 4 रहेगी, 9 की 9 ही रहेगी, 5 की 5 ही रहेगी और 6 की 6 रहेगी। फेस वैल्यू सेम ही रहती है। लेकिन जब आप प्लेस वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आप एक बार फिर देख लीजिए, वंस, टेंस, 100 एंड 1000। अब 4 की निकालना चाहते हैं तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 लिखिए। वन अगर आप चाहें तो 1000 में नहीं पता आपको किस तरह से कितने जीरो आते हैं तो बस 1 के आगे देखिए नंबर कितने हैं, 30102, यानी कि 4000। नहीं तो आप अगर आप जानते हैं कि 4 किस प्लेस पर है, किस पोजीशन पे, 1000, तो 4 का मल्टीप्लाई आप किससे करेंगे, 1000 से। आई होप बच्चों आप लोग समझ गए होंगे कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में क्या डिफरेंस होता है और वह किस तरह से निकाली जाती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्कूल चले हम और इसी तरह पढ़ते रहिए। शुक्रिया।